निक्की यादव के केस में एक और मोड़ सामने आया है, जहां पर पुलिस ये जानकारी दे रही है कि निक्की और साहिल ने शादी की थी। जिस मंदिर में उन्होंने शादी की थी उसी मंदिर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। ग्रेटर नोएडा का ये मंदिर, आर्य समाज मंदिर, जहां पर उन्होंने शादी की थी। यहां पर बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2020 में इन दोनों ने शादी की थी और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये मंदिर की तस्वीरें, जो एक पूरा ऑफिस यहाँ पर बना हुआ है, और इसके अलावा जिस जगह उन्होंने शादी करी वो मंडप आपको तस्वीरों में दिखाएं तो ये मंडप यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और आमतौर पर जिस तरीके से अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये मंडप जो है इसी तरीके से रहता है। अब इसके लिए प्रोसीजर ये रहता है कि जब आप मंदिर में आते हैं तो 4-5 दिन पहले आकर आप बात करते हैं कि आपको शादी करने आना है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप बालिग हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन निक्की और साहिल की तरफ से भी दी गई थी। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को तकरीबन 11 बजे के लगभग सुबह के वक्त इनकी शादी हुई थी। शादी में 2 लोग और शामिल थे, क्योंकि 2 गवाह के तौर पर लोगों को बुलाया जाता है। ये 2 लोग इसी शादी में मौजूद थे। इसी मंडप में निक्की और साहिल की शादी हुई थी और 1 अक्टूबर 2020 की तारीख बताई जा रही है जब ये शादी यहाँ पर हुई थी। पंडित की मौजूदगी में विधि विधानों के साथ, वेदों के हिसाब से ये शादी यहाँ पर की गई थी। और यहाँ पर पुलिस भी पूछताछ करने के लिए पहुंची। पुलिस ने भी यहाँ के जो रजिस्टर हैं वो खंगाले और देखा कि कौन लोग उनकी शादी में मौजूद थे। हालांकि जो यहाँ के लोग हैं आर्य समाज मंदिर के, वो कह रहे हैं कि दोनों शादी के दिन बेहद खुश थे और किसी भी तरीके का कोई प्रेशर उन पर नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसे हालात होने पर मंदिर भी ऑब्जेक्शन उठाता है। लेकिन दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे और 2 और लोगों की मौजूदगी में इसी मंडप में दोनों ने शादी की। निक्की यादव केस में एक और मोड़ सामने आया जब जानकारी मिली कि 2020 में ही साहिल और निक्की ने शादी कर ली थी। ये शादी एक आर्य समाज मंदिर में की गई थी। तो वहीं के अध्यक्ष विपिन जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विपिन जी, क्या ये सच है कि निक्की और साहिल की शादी इसी जगह हुई थी? जी। क्या प्रोसीजर रहता है आपका जब शादियां यहाँ पर की जाती हैं? क्या प्रोसीजर रहता है? वो 2-4 दिन पहले आते हैं, हम उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। भाई आपकी एज कितनी है, आपके परिवार वाले कहाँ के, आप कहाँ के रहने वाले हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर उन्हें एक डेट दी जाती है कि आप उस डेट को आएंगे, फिर आपकी शादी करा दी जाएगी। हमारे जो वैदिक विधि विधान द्वारा संपन्न कराई जाएगी और उनसे एज का और एड्रेस का डॉक्यूमेंट्स और फोटो लिए जाते हैं। जी सर, ये जिस समय पे शादी हुई थी, क्या तारीख थी जिस दिन उनकी शादी हुई थी? वो 1/10/2020। लॉकडाउन वगैरह उस वक्त चल रहा था? हाँ, थोड़ा सा, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन अच्छा। था। तो जब शादी कराई जाती है तो क्या साथ में भी कोई लोग होते हैं गवाह के तौर पर? हाँ, कोई अब परिवार वाले आ जाएं साथ में, या दोनों के मम्मी पापा आ जाएं, या जो परिवार का हो या और कोई इष्ट मित्र हो जो वो आ जाएं। तो इनकी शादी में भी आए थे? हाँ, कोई 2 लोग थे इनके। परिवार से थे कि दोस्तों में थे? ये नहीं कह सकता मैं। अच्छा, मतलब आप लोग की कोई प्रेफरेंस नहीं होती, परिवार के हों तो ठीक, नहीं तो? एक तो खुद बालिग हों और 2 लोग साथ में हों उनके। अच्छा, जी ठीक है। तो यहीं पर उनकी शादी हुई थी, इसी जगह पर? जी जी जी। तो क्या किसी तरीके का, मतलब जाहिर तौर पर आपकी जो जिन्होंने शादी करवाई उनसे भी बात हुई होगी, दोनों बालिग तो थे ही, किसी तरीके का कोई प्रेशर दूसरे पे, किसी पे दबाव, ऐसा कुछ? नहीं, खुश थे वो। प्रेशर वाले अगर हमें लगता है तो फिर हम शादियाँ ही नहीं कराते। तो पुलिस भी यहाँ तक पहुंची, क्योंकि जाहिर तौर पर शादी यहाँ पर हुई थी, आप लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ वगैरह हाँ, की? जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो लोग तो आएंगे ही, आप भी तो तभी आए। जी, तो वो लोग आए थे यहाँ, उन्होंने जांच की अपना, जो हमारे जो रिकॉर्डेड दस्तावेज हैं उन पे वो अंकित है उनका पूरा ब्यौरा, तो उसे वो ले जा चुके हैं। ठीक है। ये आखिरी सवाल आपसे कि जो शादी में गवाह आए थे, क्या ये लड़की की तरफ से आए थे या दोनों लड़के की तरफ से आए थे? मैम, इतना तो याद नहीं है। अच्छा, बस 2 लोग आए थे। जी। और उनकी भी रजिस्ट्री जाहिर तौर पर आपके पास होगी, जो लोग गवाह आए थे? हाँ, वो तो रहता ही है। ठीक है। चलिए, तो ये अध्यक्ष जी तो साफ तौर पर बता रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2020 को ये शादी हुई। थोड़ी बहुत कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस भी उस वक्त रही होगी। 4 दिन पहले लोग यहाँ पर आते हैं, जिनको शादी करनी होती है वो बात करके जाते हैं, फिर उन्हें एक डेट दी जाती है कॉन्फर्मेशन के बाद। और उसी तरीके से जिस तरीके से आर्य समाज मंदिर में बाकी शादियाँ होती हैं, साहिल और निक्की की भी शादी हुई, जिसकी तस्वीरें भी अब सबके सामने हैं।